अस्सलाम वालेकुम। ये है मस्जिद जिसको एयर कंडीशन वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ कुदरती तौर पर आपको एसी मिलेगा। एक रास्ता है, गार से आ रहा है और ये गार की भी ज़ियारत करेंगे। यहाँ से वाकई यहाँ आपको ठंड महसूस होगी जब आप नमाज़ पढ़ेंगे। और मेरा दावा है कि अगर आप यहाँ रात गुजारें तो आपको ज़रूर यहाँ पर कंबल ओढ़ कर सोना पड़ेगा। ये वो गार है, यहाँ से एसी की हवा आती है और वही कट के मस्जिद में भी जा रही है। ऊपर से जो है वो ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन जा आती है। अंदर चलते हैं। जैसे ही आप इसके दहाने पर आएंगे जहाँ पे मैं अभी हम खड़े, यहाँ पे आपको ऐसी ठंडी हवा लगी। गार एसी वाला, इसके हम अंदर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ठंड बढ़ रही है। और मैं आपको इस जो मेरी कंडीशन है इस पर मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप अगर यहाँ रात गुजारे तो आपको यहाँ ज़रूर कंबल लेके सोना पड़ेगा। ये वो मेन गार है, आगे इजाज़त नहीं है जाने की। आगे बहुत ही अंदर कहीं जा रहा है। आपको ठंडी हवा यहाँ महसूस हो रही है, ऐसे जैसे आपने एसी ऑन किया हो और कमरा चिल हो। ये जो हमने मस्जिद में आपको दिखाया है, ये जालियां हैं। इन जालियों से जो है हवा कट के उधर जा रही है। कुदरत की भी कितनी निराली चीज़ें हैं। हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ सोचों से, मुख्तलिफ़ वसीलों से अपनी होने का सबूत देता है खुदा, कि अपने नेक बंदों के थ्रू हमें क्या कुछ नहीं देता, मगर हम जो है गौर व फिक्र नहीं करते। वली खुदा का दोस्त होता है, मोमिन खुदा का दोस्त होता है, कुरान में खुले लफ्ज़ों में है। इन वलियों की करामात इतनी है तो पैगंबरों की कितनी होंगी, और इन सब से बुलंद खुदा की कितनी होंगी। एक छोटी सी चीज़ है कि एक पहाड़ जिसके ऊपर से ट्रेन जा रही है और ऊपर से वो इतना गर्म है और अंदर उसके एसी लगा हुआ है, ठंडी हवा आ रही है। सबूत के तौर पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुना था कई बार आ नहीं सके, रात हो जाती थी, क्योंकि ये थोड़ी भारी जगह है। यहाँ रात रुकने की इजाज़त नहीं है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर जिन्नात का है सिलसिला। तो इस वजह से जब भी आप आएँ रात में तो केयरफुली आप यहाँ रहें। नॉर्मल तो यहाँ पे नहीं रुकने देते, दिन आप जितना मर्ज़ी गुजारें। तो मेरी विश है, ख्वाहिश है खुदा से और जिन बुज़ुर्ग की ये जगह है कि मैं यहाँ रात रुकूँ और इबादत करूँ।